Dear students, good morning to all of you and welcome to my English channel. Today I am going to teach for class 9 under E classes. Today once again I will teach your fourth lesson. Remain quiet. So be careful and listen to me carefully. In before videos, I taught you कि Bureau of Theoretical Physics. So today I am started to teach one of the famous papers. Once of the famous papers of 1905 was Einstein special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 यानी 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन की सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था, अर्थात कहा जाए कि जिसके अनुसार समय व दूरी निरपेक्ष नहीं है और इंडीड वास्तव में या वस्तुतः कहता है कि इंडीड वस्तुतः टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो, यानी दो घड़ियां एक ही समय नहीं बताएंगी. अगर दो घड़ियां एक साथ हैं तो दोनों घड़ी क्या है, एक ही समय एक साथ नहीं बताएंगी. क्यों कह रहा है कंटिन्यू शो द टाइम if they come together again after journey, one of them had been moving very fast relative to the other. यानी भले ही यात्रा के बाद पुनः साथ आए और यदि उनमें एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज चल रही हो तो भी क्या है, दोनों एक साथ एक ही समय को नहीं दर्शाती हैं. इसके अलावा लेखक कहता है फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड, यानी इससे दुनिया का सबसे मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, यानी कहा जाए कि प्रसिद्ध सूत्र विस्तृत हुआ जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में में संबंध को वर्णित करता है. वह फार्मूला क्या था, तो वह फार्मूला था बेटा E इक्वल टू mc स्क्वायर, यह फार्मूला है उसका. यानी इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में कारक इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में ई ऊर्जा को ई फॉर एनर्जी, एनर्जी किस ऊर्जा को दर्शाता है, एफ फॉर मास किसको दर्शाता है, तो द्रव्यमान को दर्शाता है, और सी फॉर क्या, सी मतलब फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, अर्थात कहा जाए कि सी निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है जो लगभग क्या है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड की दर से चलता है. इसके अलावा कहा कि व्हेन यू सिट, जब आप बैठते हो, इस गणितीय नियम के अनुसार हम चले तो कहता है कि व्हेन यू सिट
विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप 2 घंटे किसी सुंदर लड़की के साथ क्या कर बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो यह 2 मिनट ऐसा प्रतीत होता है कि व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, कि 2 मिनट के लिए आप क्या है गर्म चूल्हे पर बैठते हैं, किसी गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए क्या है आप बैठते हैं, ऐसा आपका आभास होता है, एहसास होता है। फिर लेके कहता है कि सेम सॉरी दैट रिलेटिविटी, यही क्या है सापेक्षता, किसने दिया अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी ही सापेक्षता दर्शाया। फिर लेकर क्या व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जब आइंस्टीन सबसे कठिन समस्याओं को सॉल्व करता था इन द फिजिक्स के भौतिकी शास्त्र में, तो हीज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवेलिंग, तो उसका जो व्यक्तिगत जीवन था वो हमेशा क्या असफल हो जा रहा, अपने उस व्यक्तिगत जीवन में क्या है हमेशा असफल हो जा रहा था। फिर लेखक कहता है, इस बात को दर्शाते हुए कहता है कि अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, अल्बर्ट चाहता था शादी कर अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद, पूर्ण करने के बाद वो मिलेवा से क्या है शादी करना चाहता था, बट लेकिन हिज मदर वाज अगेंस्ट, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की जो माँ थी उनके विपरीत थी, वो सहमत नहीं थी। आगे देखिए कहता है कि सी थॉट, वह सोचा करती थी कि मिलेवा हु वाज 3 years older than her son, कि मिलेवा जो है, जो लड़की मिलेवा है वह हमारे पुत्र से क्या है 3 वर्ष का क्या है अधिक उम्र की है। वह थी टू टोल्ड ओल्ड फॉर हिम, क्योंकि वह उसके काफी क्या है वयस्क है, बड़ी है। शी वाज आल्सो बोथर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंट, लेकिन क्या था वह पुनः आल्सो माने भी, वह मिलेवा की अधिक बुद्धिमानी से चिंतित हुआ करती थी कि मिलेवा की अधिक बुद्धिजीवी की बुद्धिमान थी। फिर लिखा करता है क्या सी इज ए बुक लाइक यू, यानी उसकी माता ने कहा था कि हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा था कि वह तुम्हारे लिए किताब के समान है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग अप, अरे आइंस्टीन तुम विवाह को उससे टाल दो, तुम उससे शादी मत करना। अब देखिए द पेयर फैमिली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। इस जुगल ने अंततः जनवरी 1903 में क्या कर लिया शादी कर लिया। इस जुगल ने जनवरी 1903 में क्या कर लिया शादी कर लिया। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 पुत्र हुए। इसके बाद लिखा कहता है कि बट ये फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड, लेकिन कुछ वर्षों बाद विवाह में दरारें आ गई। विवाह में क्या उत्पन्न हो गया दरारें आ गई, अर्थात उन दोनों के बीच में क्या है मतभेद उत्पन्न शुरू हो गए। एंड मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर intellectual ambition and becoming an unhappy housewife, और मिलेवा इसी बीच अपनी बौद्धिक उत्कांक्षा को कहता है कि बौद्धिक उत्कांक्षा को क्या कर दिया खो दी और उदास श्रेणी बनने लगी। एक उदास श्रेणी बनकर के वहीं बन गई। बट लेकिन क्या होता बेटा, आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, वर्षों तक निरंतर लगातार लड़ाई हुई चलती रही। उसके बाद लड़ाई के बाद
वर्षों तक निरंतर लड़ाई के बाद लेखक कहता है कि द कपल फैमिली डिस्कवर्ड इन 1909, फिर 1919 ईस्वी में उसने अपना संबंध विच्छेदन कर लिया और आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन्स एल्सा द सेम ईयर, और उसी वर्ष अपनी सचेरी बहन एल्सा से उसने क्या कर विवाह कर लिया। आइंस्टीन ए न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का एक नया व्यक्तिगत अध्याय कहा जाए, पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड विथ हिज राइज टूवर्ड फेम, यानी आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और in 1915 he had published his general theory of relativity, और 1915 ईस्वी में उन्होंने अपनी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया और which provided a new interpretation of gravity, और जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी। इसके अलावा कहता है लेखक कि an eclipse of sun in 1909 brought proof that it was accurate, और 1919 में सूर्य ग्रहण ने प्रमाण दिया था कि यह क्या है, सटीक है। आइंस्टीन ने जो फार्मूला दिया वह बिल्कुल क्या था, सटीक था, उसके हिसाब से बिल्कुल क्या है, सटीक है। और आइंस्टीन है करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, और आइंस्टीन ने पूर्व की तरह विस्तार में यह सही गणना कर ली जिससे कहता कि एडवांस गणना कर ली एक्सटेंट विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रूज द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि सही उसने गणना कर ली जिस तक कि कुछ गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र था वो मुड़ जाएगा और निश्चित तारों से सूर्य की आकर्षण के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, निश्चित तारों से सूर्य की आकर्षण के क्षेत्र की ओर क्या कर जाएगा, मुड़ जाता है, ऐसा उसने कहा। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, और समाचार पत्रों ने उनके कार्य को ऐसा कहा, प्रोक्लेम्ड एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति का रूप घोषित कर दिया। और समाचार पत्रों ने उसके क्या है, वैज्ञानिक क्रांति का रूप घोषित कर दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को 1921 यानी आइंस्टीन रिसीव्ड प्राप्त किए द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, यानी आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में भौतिक विज्ञान की क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भौतिक विज्ञान के लिए। और इसके बाद कहा ही वाज शोवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्वेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके बाद उन सम्मानों की वर्षा हुई तथा उन्होंने क्या है, सारे संसार को निमंत्रण, उनको समस्त संसार को उनको निमंत्रण मिलने लगा। और एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और तथा प्रेस द्वारा उनकी प्रशंसा करनी शुरू हो गई। तो बस माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप योर क्लासेस। यू आर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।